15 साल जंगल राज रहा, कट्टा की राज रही, और अभी 20 सालों से जो कट्टरता की राज है और कलम का राज रहा, अधिकारी कलम लगाकर लूट रहे हैं। इससे लोग उब चुके। नवंबर में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी, बिहार की तकदीर तस्वीर बदलेगा, बिहार के बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, पलायन। मैं आपको दावत देता हूं, मैं आपको आग्रह करता हूं कि उनकी भीड़ और प्रशांत जी की भीड़ देखिए। उनकी भीड़ जो होती है, वो जो उनके कार्यकर्ता जो 35 साल 40 साल जो सत्ता का मजा ले लिया है, वो लोग आते हैं। और हमारे यहाँ जो आते हैं वो आम पब्लिक होते हैं। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाकी हैं और इसी बीच लगातार जन स्वराज पार्टी अपनी सभाओं को लेकर के लगातार सशक्त है, लगातार मेहनत कर रही है। तो क्या इस बीच सवाल खड़ा होता है कि जन स्वराज जो अपनी परछाई छोड़नी चाह रही है बिहार चुनाव में, क्या उसमें सक्षम हो पाएंगी, क्या उसमें सक्सेस हो पाएंगी? इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे। जन स्वराज के प्रदेश महासचिव सरवर अली जी हैं और चूंकि बेगूसराय से आते हैं तो हम लोग बेगूसराय के मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है, तो 7 विधानसभा में से कौन कौन सी जगह पर जन स्वराज लीड करने वाली है। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चूंकि बेगूसराय के हैं और मैं भी बेगूसराय का हूं, लेकिन और ओवरऑल मैं तो पूरी पार्टी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, तो मैं तो पूरे जनस्वराज पार्टी की बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनस्वराज पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर आई है, ये बिहार की आम आवाम मान ली है। अच्छा। और जिस तरह से 35 सालों में लोगों के साथ छलावा हुआ, ठगा हुआ, असहाय छोड़ दिया गया, 15 साल जंगल राज रहा, कट्टा की राज रही, और अभी 20 सालों से जो कट्टरता की राज है और कलम का राज रहा, अधिकारी कलम लगाकर लूट रहे हैं। इससे लोग उब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और ये अच्छी बात है कि एक सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास के साथ आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो सूत्रधार हैं जन स्वराज पार्टी के, वो एक अच्छी सोच लेकर आए हैं। वो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं, बिहार को देश के अग्रणी राज्य में ले जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग, पूरी आम आवाम, यहाँ की जो जनता मालिक है, वो बिल्कुल प्रशांत जी की एक एक बात से सहमत है। प्रशांत जी जिस तरह की बातों को कर रहे हैं, वो नीचे के लोगों से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं और लोग तैयार है। आने वाले विधानसभा में नवंबर में मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी, बिहार की तकदीर तस्वीर बदलेगा, बिहार के बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, पलायन रुकेगा। और अब रही आप बेगूसराय की बात करते हैं, तो मैं बेगूसराय के बारे में बता दूं कि बेगूसराय में 7 सीट है और मुझे पूर्ण विश्वास है, और वहाँ जो लोगों में उत्साह है, हम 7 सीट जन स्वराज पार्टी के झोली में आएगी, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। ये कुछ ज्यादा सर कयास नहीं लगा रहे, कुछ ज्यादा नहीं हवा वाली बात हो जाएगी? 7 सीट सर बेगूसराय में और 7 सीट जन स्वराज ले जाएगी। कोई हवाई बात नहीं हो रही है। आपको अगर देखना है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो सभा हो रही है, आप देखिए, लोग उनको सुनने के लिए, देखने के लिए, जो उनकी बात रख रहे हैं, इससे प्रभावित होकर 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 की भीड़ आ रही है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको देखने आ रही है, वो फिल्म, वो ये नहीं है कि हाँ बहुत बड़े हीरो हैं और वो देखने, वो सुनने आ रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं कि कोई आदमी आज़ादी के बाद आया है जो हम लोगों से जुड़ी हुई बातों को कर रहा है और मान रहा है, इसीलिए वो लोग आते हैं और सबों ने मन बना लिया है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि सरकार जन स्वराज पार्टी की बनेगी और बिहार में दिशा और दशा बदलेगी। भीड़ तो तेजस्वी यादव जी के भी कार्यक्रम में आती है सर, पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। भीड़ तेजस्वी यादव जी के भी सभा में आती है और ऐसा बनती है कि रिकॉर्ड बना जाता है, ऐसा सब लोग कहते हैं, और दिखाया भी जाता है। राहुल गांधी जी में भी आती है ना, और उसी तरह जन स्वराज में भी। तो सर राहुल गांधी में भी इतना भीड़ हर बार आ रही है, और उसके बाद जब वोट की बात आती है तो कांग्रेस कहाँ चलती जाती जा रही है? सर ये भी तो सवाल है कि भीड़ वोट नहीं करती है। आप कंपेरिजन कीजिए, 35 साल, 40 साल, 60 साल पुरानी पार्टी है, जो संगठन अपने आप को कहती है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आप देखिए, मैं आपको दावत देता हूं, मैं आपको आग्रह करता हूं कि उनकी भीड़ और प्रशांत जी की भीड़ देखिए। उनकी भीड़ जो होती है, वो जो उनके कार्यकर्ता जो 35 साल 40 साल जो सत्ता का मजा ले लिया है, वो लोग आते हैं। और हमारे यहाँ जो आते हैं वो आम पब्लिक होता है, जो बिल्कुल अपने आप को असहाय 20 सालों से महसूस कर रहा था, जो युवा बिल्कुल पढ़ लिख कर बेकार बैठा हुआ है या पलायन 10,000 12,000 रुपए के लिए दर बदर का ठोकर कर रहा है, वैसे लोगों की भीड़ होती है। आप किसी युवा से बात कर लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, सब कहेगा कि जन स्वराज पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर आया है और इस बार हम लोग आदरणीय प्रशांत किशोर जी को कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और उनको मजबूत करेंगे। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 सीट बहुत हॉट सीट होता है,
एक हो गया बेगूसराय विधानसभा, दूसरा मटिहानी विधानसभा और तीसरा अभी नया चमका है बछवाड़ा विधानसभा, जहां से माननीय अभी खेल मंत्री जी आते हैं। तो सर इन तीनों की जगह पे हम आपसे अगर पूछेंगे, अगर हम बेगूसराय की बात करें तो कुंदन सिंह तब कहाँ चले जाएंगे? अमिताभ भूषण जो हर बार लीड करते रहती थी, इस बार हार गई थी, तो वो कहाँ जाएंगे? अब बीच में जनसुराज कह रहे हैं आप आगे आ जाएगी बेगूसराय से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जहाँ जहाँ का नाम लिया, अभी 10 तारीख को बछवाड़ा में एक बड़ी सभा थी। लोग, इतने लोग थे कि जगह नहीं थी फील्ड में, बाहर हजारों हजार की तादाद में लोग थे और वो लोग बुलाए नहीं थे। लोग आए थे कि प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, जो बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं, जो युवा के भविष्य की बात कर रहे हैं, जो बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। हम लोग चलते हैं, सुनते हैं। हम लोग को ने तय कर लिया है कि जन स्वराज पार्टी को, ये जितने लोगों का आप नाम ले रहे हैं, आप इनको, ये सब तो इग्गी तुग्गी लोग हैं। जो पार्टी है, भाजपा पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, जो आरजेडी पार्टी है, सब के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया है। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब प्रशांत किशोर जी और जनस्वराज पार्टी नहीं आए थे, तो क्या इलेक्शन के पहले राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं? आप छोड़ दीजिए, इस देश का प्रधानमंत्री, जुमलेबाज प्रधानमंत्री जो है, वो इतने बार कभी नहीं आते थे। इस बार सिर्फ और सिर्फ आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी एक ऐसा हवा छेड़ दिया है, हवा फैला दिया है, और वो सच्चाई हवा है जो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली हवा है। उसके सामने सब एकदम बिल्कुल हवा में, प्रशांत किशोर के डर से सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं, उनके डर से सब आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, डर से लोग आ रहे हैं और आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता मालिक ने तय कर लिया है कि इस बार सबका साथ, सबका विकास अगर होगा तो वो प्रशांत किशोर जी करेंगे। जब बेगूसराय की बात करते हैं हम, वहाँ पे आपके कैंडिडेट तो भी किसी का नाम आ ही नहीं रहा है, कौन खड़ा हो रहा है? बड़े मजबूत कैंडिडेट है, ये चूंकि कॉन्फिडेंशियल है। आप धैर्य रखिए, समय आने दीजिए, आपको सब पता चलेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे सातों सीट पे कैंडिडेट कि आप भौचक रह जाइएगा। जिसको आम आवाम दिल से पसंद करेगी, वो लोग यहाँ आएंगे। मटिहानी विधानसभा की बात करें तो पूरे बिहार का एक हॉट सीट माना जाता है, पूरे बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार का हॉट सीट माना जाता है। कैंडिडेट हैं बोगो सिंह, दूसरी तरफ राजकुमार अभी नए अभी विधायक जी बने हैं, है ना? तो आपका टक्कर किसके साथ होने? आप कह रहे हैं कि हॉट सीट किस लिए है? क्योंकि छवि उन लोगों का जैसा है, छवि की वजह से है। अच्छा, भोगो सिंह का छवि क्या रहा आपको नहीं मालूम है? या उनका जो बेटा अभी एमएलए है, वो किनका बेटा है, वो भी आपको मालूम है किनका बेटा है? राजकुमार जी के बारे में। राजकुमार जी। तो वो इसलिए हॉट है कि भाई ऐसे ऐसे इतने शरीफ लोग वहाँ बैठे हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, और ऐसे लोग मटिहानी से एमएलए बन के आ जाते हैं। इस बार सब खत्म हो जाएगा और जनस्वराज पार्टी से एक ईमानदार आदमी, एक गरीब आदमी, एक सही सोच रखने वाला आदमी, एक सही विकास करने वाला आदमी, जो जहन का साफ हो, जो बिहार के सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास के साथ साथ जो सोचने वाला लोग, वो ये वहाँ के मटिहानी से एमएलए बनकर आएगा। आपको भौचक हो जाएंगे जब वो टिकट मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी लंबा डिस्कशन रहा। और बिहार विधानसभा की जब हम बात कर रहे तो बेगूसराय एक बहुत ही अहम विधानसभा होता है, जिसमें बेगूसराय जिले के अंदर 7 विधानसभा होता है, और उसी में से कुछ विधानसभा का जिक्र हम लोग कर रहे थे, जो कि हॉट सीट के नाम से मशहूर रहता है। और सीधे सीधे जनस्वराज के प्रदेश महासचिव जी का कहना है कि बिहार में इस बार जनस्वराज के सारे शरीफ और स्वच्छ छवि के लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं और अच्छी बहुमत के साथ चुनाव में अपना योगदान देने जा रहे हैं। बाकी इस पूरे खबर को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।